मित्रों, आज हम बात करेंगे वैश्य राजपूत वंश के बारे में। वैश्य सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र भारद्वाज है। इनके 3 प्रवर हैं, भारद्वाज, बृहस्पत्य और अंगिरस। इनका वेद यजुर्वेद, कुल देवी कालिका माता और इष्ट देव शिव जी हैं। ध्वज आसमानी, जिसपे नाग का चिन्ह है तथा ये नागों की पूजा करते हैं। वैश्य वंश की उत्पत्ति के सभी मतों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है। वैश्य राजपूत नाग की पूजा करते हैं, लेकिन इनके झंडे में नाग चिन्ह होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वैश्य नागवंशी हैं। प्राचीन काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंशी राजा विशाल ने वैशाली राज्य की स्थापना की थी। विशाल का एक पुत्र लिच्छवी था। यहीं से सूर्यवंश की लिच्छवी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, वैश्य शाखाएं अलग हुई। जब मगध के राजा ने वैशाली पर अधिकार कर लिया और मगध में शूद्र नंद वंश का शासन स्थापित हो गया और उसने क्षत्रियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए, तो वैशाली से सूर्यवंशी क्षत्रिय पंजाब, तक्षशिला, महाराष्ट्र, स्थानेश्वर, दिल्ली आदि में आ बसे। दिल्ली क्षेत्र पर भी कुछ समय वैश्य वंशियों ने शासन किया और एक शाखा पंजाब में भी आ बसी। इन्होंने पंजाब में एक नगर श्रीकोट पर अधिकार किया, जिसका नाम आगे चलकर थानेश्वर हुआ। दिल्ली क्षेत्र थानेश्वर के नजदीक है, अतः दिल्ली शाखा, थानेश्वर शाखा, सहारनपुर शाखा का आपस में जरूर संबंध होगा। वैश्य वंशी सम्राट हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कनौज ले गए। हर्षवर्धन ने अपने राज्य का विस्तार बंगाल, असम, पंजाब, राजपूताने, मालवा, नेपाल तक किया और स्वयं राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के पश्चात इस वंश का शासन समाप्त हो गया और इनके वंशज कनौज से आगे बढ़कर अवध क्षेत्र में फैल गए। इन्हीं में आगे चलकर त्रिलोक चंद नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। इनसे वैश्य वंश की कई शाखाएं चली। इनके बड़े पुत्र बिडार देव के वंशज भाले सुल्तान वंश के वैश्य हुए, जिन्होंने सुल्तानपुर की स्थापना की। इन्हीं बिडार देव के वंशज राजा सुहेल देव हुए, जिन्होंने महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार दिया था और खुद भी शहीद हो गए थे। चंदावर के युद्ध में हर्षवर्धन के वंशज केशव देव भी जयचंद के साथ युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। बाद में उनके वंशज अभय चंद ने अरगल के गौतम राजा की पत्नी को तुर्कों से बचाया, जिसके कारण गौतम राजा ने अभय चंद से अपनी पुत्री का विवाह कर उसे 1440 गांव दहेज में दे दिए, जिसमें विद्रोही भौर जाति का दमन कर अभय चंद ने वैश्य राज्य की नींव रखी, जिसे आज वैश्यवाड़ा या वैश्यवाड़ा कहा जाता है। इस प्रकार सूर्यवंशी वैश्य राजपूत आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग में फैल गए। अब जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन से पूर्व का इतिहास। वैश्य राजपूत मानते हैं कि उनका राज्य पहले मुर्गी पाटन पर था और जब इस पर शत्रु ने अधिकार कर लिया तो ये प्रतिष्ठान पुरा गए। वहां इस वंश में राजा शालिवाहन हुए, जिन्होंने विक्रमादित्य को हराया और शक संवत इन्होंने ही चालू कराया। कुछ ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को शालिवाहन मानकर इन्हें वैश्य वंशावली का शालिवाहन बताया है और पैठण को प्रतिष्ठानपुर बताया और कुछ ने सियालकोट को
प्रतिष्ठानपुर बताया है, किंतु यह मत सही प्रतीत नहीं होते। कई वर्षों बाद के इतिहास में यह गलतियां की गई कि उसी नाम के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को यह सम्मान देने लग गए। शालिवाहन नाम के इतिहास में कई अलग अलग वंशों में प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। तो भारतीय वंश में भी शालिवाहन हुए हैं और सातवाहन वंशी गौतम पुत्र सातकर्णी को भी शालिवाहन कहा जाता था। विक्रमादित्य के विक्रम संवत और शालिवाहन के शक संवत में पूरे 135 वर्ष का फासला है, अतः ये दोनों समकालीन नहीं हो सकते। दक्षिण के गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक शिलालेख में अस्पष्ट ब्राह्मण लिखा है, अतः इसका सूर्यवंशी वैश्य वंश से संबंध होना संभव नहीं है। वस्तुतः वैश्य इतिहास का प्रतिष्ठानपुर न तो दक्षिण का पैठण है और न ही पंजाब का सियालकोट है। यह प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के निकट और झूंसी के पास था, किंतु इतना अवश्य है कि वैश्य वंश में शालिवाहन नाम के एक प्रसिद्ध राजा अवश्य हुए, जिन्होंने प्रतिष्ठानपुरी में एक बड़ा वैश्य राज स्थापित किया। शालिवाहन कई राज्यों को जीतकर उनकी कन्याओं को अपने महल में ले आए, जिससे उनकी पहली 3 छतरानी रानियां खीन होकर अपने पिता के घर चली गई। इन 3 रानियों के वंशज बाद में भी वैश्य कहलाते रहे और बाद की रानियों के वंशज कठ वैश्य कहलाए। ये प्रतिष्ठानपुर आज का प्रयागराज के शासक थे। इन्हीं शालिवाहन के वंशज त्रिलोकचंद वैश्य ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय दिल्ली का कोई और नाम रहा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार दिल्ली पर सन 404 ईस्वी में राजा मुलकचंद उर्फ त्रिलोकचंद प्रथम ने विक्रमपाल को हराकर शासन स्थापित किया। इसके बाद विक्रमचंद, कार्तिक चंद, रामचंद्र, अधरचंद्र, कल्याणचंद्र, भीमचंद्र, बोधचंद्र, गोविंद चंद्र और प्रेमो देवी ने 200 से अधिक वर्ष तक शासन किया। वस्तुतः ये दिल्ली के वैश्य शासक स्वतंत्र न होकर गुप्त वंश और बाद में हर्षवर्धन वैश्य के सामंत के रूप में यहाँ पर होंगे। इसके बाद यह वंश दिल्ली से समाप्त हो गया और 7वीं सदी के बाद पांडव वंशी अर्जुनायन तोमर क्षत्रियों अनंगपाल प्रथम ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर दिल्ली की स्थापना की। वस्तुतः वैश्वारा ही वैश्य राज्य था। अब हम वैश्य वंश की शाखाओं के बारे में भी जान लेते हैं। कोटबाहर वैश्य शालिवाहन की जो रानियां अपने पीहर चली गई, उनकी संतान कोटबाहर वैश्य कहलाती है। कोठ वैश्य शालिवाहन की जो जीती हुई रानियां बाद में महल में आई, उनकी संतान कोट वैश्य या कोठ वैश्य कहलाती हैं। डोडिया वैश्य डोडिया खेड़ा में रहने के कारण राज्य हल्दौर, जिला बिजनौर, ये डोडिया वैश्य राजपूत कहलाते हैं। त्रिलोकचंदी वैश्य त्रिलोकचंद के वंशज, इनकी 4 उप शाखाएं हैं: राव, राजा, नैथम, सैनवासी। प्रतिष्ठानपुरी वैश्य प्रतिष्ठानपुर में रहने के कारण यह वंश प्रतिष्ठानपुरी वैश्य कहलाते हैं। चंदोसिया ठाकुर उदय बुद्ध सिंह वैश्यवाड़ी से सुल्तानपुर के चंदौर में बसे थे। उनकी संतान चंदोसिया वैश्य कहलाती है। रावत फतेहपुर उन्नाव में भाले सुल्तान, ये भाले से लड़ने में माहिर थे। मसूद गाजी को मारने वाले सुहेल देव वैश्य संभवतः इसी वंश के थे। ये राजपूत मुख्य रूप से रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव में मुख्य रूप से निवास करते हैं। कुंभी एवं नरवरिया ये वैश्य राजपूत मुख्य रूप से
बैसवाड़ा में निवास करते हैं। बैस राजपूत देश या विदेश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, एटा, मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और गोरखपुर, बिहार के कई हिस्सों में भी बैस राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले की शुरुआत भी बैस राजपूतों ने ही की थी। अन्य क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बैस राजपूत निवास करते हैं। अन्य देश पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जैसे सियालकोट क्षेत्र में भी बैस राजपूत निवास करते हैं। मेरे अपने जिले बिहार के बक्सर में भी बैस राजपूतों का एक गांव है जिसे हम बैस गांव के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे अपनी लोकल भाषा भोजपुरी में कहें तो हमारो जिला बक्सर में एगो बैसे गांव मौजूद बा जहां बैस राजपूत लोग निवास करेलन। अब जानते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बैस राजपूत वंश वर्तमान में भी बहुत सशक्त वंश माना जाता है। ब्रिटिश गजेटियर में भी इस वंश की संपन्नता और कुलीनता के बारे में विस्तार से लिखा गया है। अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में बहुत से बड़े जमींदार बैस वंश से थे। बैस वंशी राणा बेनी माधव सिंह, राम बख्श सिंह और दूसरे बैस जमींदारों ने सन 1857 ईस्वी में अवध क्षेत्र में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। विद्रोही सिपाहियों में सबसे बड़ी संख्या अवध के बैसवाड़े के ही थी। बैस राजपूतों द्वारा अंग्रेजों का जोरदार विरोध करने के बावजूद अंग्रेजों की हिम्मत इनकी जमींदारियां खत्म करने की नहीं हुई। बैस राजपूत अपने इलाकों के सरताज माने जाते थे और सबसे महंगे सलीकेदार वस्त्र धारण करने से इनकी अलग ही पहचान हो जाती थी। अंग्रेजी जमाने से ही इनके पक्के ऊंचे आवास इनकी अलग पहचान कराते थे। बैस राजपूत आज भी राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहे हैं। कोई बड़े व्यापारी और राजनेता भारत और पाकिस्तान में बैस वंश से हैं जो विदेशों में भी व्यापार कर रहे हैं। राजनीति और व्यापार के अतिरिक्त खेलों की दुनिया में मेजर ध्यानचंद जैसे महान हॉकी खिलाड़ी, उनके भाई कैप्टन रूप सिंह आदि बड़े खिलाड़ी बैस वंश में पैदा हुए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी बैस वंश का नाम रोशन कर रहे हैं। वस्तुतः जिस सूर्यवंशी बैस वंश में शालिवाहन, हर्षवर्धन, त्रिलोकचंद, सुहेलदेव, अभयचंद, राणा बेनी माधव बख्श सिंह, मेजर ध्यानचंद आदि महान व्यक्तित्व हुए हैं, इन्हीं के वंशज भारत, पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, कनाडा, यूरोप में बसा हुआ बैस राजपूत वंश आज भी पूरे परिश्रम, योग्यता से अपनी संपन्नता और प्रभुत्व समाज में कायम किए हुए है और अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा का पालन कर रहा है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। मित्रों, मिलते हैं
ऐसी ही किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।